सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है सर्वनाम और उसके प्रकारों के बारे में। आज मैं कुछ देखिए सारी बुक्स में ये अवेलेबल है, लेकिन कुछ अलग आपको याद करने के तरीके बताऊंगी। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की पुनरावृत्ति जो है रोक कर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है। जैसे पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, पेड़ पौधे भूरक्षण को रोकते हैं। तो इसकी जगह हम पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, वे भूरक्षण को रोकते हैं। इस प्रकार से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। जैसे सर्वनाम लिखा हुआ है, कैसे याद कर सकते? कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठी हो जाती है और हमें याद नहीं रहता। विशेषण के 4 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से सिखाना चाहती हूँ। ये जैसे न बनता है, न को आप 6 की तरह याद कर लें कि क्या है, इसमें 6 भेद होते हैं और इनको भी मैं याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले पै से याद कर लीजिए। पै से पुरुषवाचक और पै से प्रश्नवाचक, पै से पुरुषवाचक और पै से प्रश्नवाचक। देखो आगे पीछे कैसे भी आप कर सकते हो, इसमें डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद निजवाचक, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे निजवाचक, निश्चय और अनिश्चयवाचक। देखिए 6 हो। अब देखिए पुरुष और प्रश्न, निज और संबंध, और निश्चय और अनिश्चय। देखिए सारे के सारे भेद हो चुके हैं। अभी इसको डिटेल से हम देख लेते हैं। पुरुषवाचक, जैसे आप इंग्लिश में आप पर्सन याद करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वैसे ही इसमें होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम, तुम, आप। मैं फिल्म देखना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, या आप क्या खाएंगे। ये अपने सारे के सारे पुरुषवाचक के भेद है। उत्तम पुरुषवाचक मैं अपने लिए, खुद के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिन शब्दों में का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए, जैसे तू, तुझे, तुम बहुत अच्छे लगते हो। अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, ये, वे। अब निजवाचक की बात कर लेते हैं। निज, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने साथ दर्शाने या अपनी बातें बताने के लिए करता है। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। तो ये आप शब्द निज सर्वनाम है। और निश्चयवाचक क्या होते हैं? जिसको पहले से जिन सर्वनाम शब्दों का हमें व्यक्ति या स्थान की निश्चितता होती है, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, यह मेरी किताब है, यह कार मेरी है, यह मोटरसाइकिल तुम्हारी है। ऐसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में व्यक्ति आदि के स्थान की निश्चितता नहीं होती, जैसे मुझे कुछ खाना है, कोई आया है। ऐसे ही प्रश्नवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल पूछने या जानने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक। जैसे कौन, क्या, कब, आपने क्या खाया है, देखो तो कौन आया है। संबंधवाचक की बात करें तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मेरे ख्याल से आपको सही समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सर्वनाम को हम याद रख सकते हैं। 6 इसके भेद होते हैं। पुरुष और प्रश्न को याद रखिए, निज संबंध को याद रखिए, और निश्चय और अनिश्चय को याद रखिए। आपको सही में याद रह जाएंगे। और एक बार आप, मुझे जैसा भी मेरा अनुभव है, मुझे लगता है एक बार धक्का स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आगे तो आप चल ही पड़ते हैं। थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है कि किस प्रकार से करना है।
बाकी सभी कुछ आपको, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से ही हिंदी व्याकरण की ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, आपको सब पहले से आता होता है, बस थोड़ी सी हिंट्स देने की ज़रूरत होती है। जैसे विशेषण में ये आप याद रख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, सर्वनाम में मैंने आपको वो बताया, और विशेषण में इससे आप याद रख सकते हैं, इसके पेट कटा जो स है या मूर्धन्य हम स बोलते हैं, इससे याद कर दें, ये 4 की तरह है, तो 4 भेद होते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।